अस्सलामु अलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अली दाऊदी और हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हम हाउस प्राइस को कैलकुलेट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, मगर हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल लिया था, विच इज प्राइस। टू प्रिडिक्ट द प्राइस वी हैव ओनली अ वन वेरिएबल विच इज नोन एज एरिया। घर का एरिया के हिसाब से घर की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे थे। मगर जब आप और हम घर लेने के लिए जाते हैं तो एरिया के साथ साथ दूसरे पैरामीटर्स भी नोट करते हैं ताकि फिर हम उस घर को खरीद सकें। तो वो क्या है, उसको देखने के लिए हम एक नए मॉडल की तरफ जाएंगे। नाम है लीनियर रिग्रेशन विद मल्टी वेरिएबल, यानी मल्टीपल फीचर। जैसे कि पहले हमने जो बात की वो घर का एरिया था और उससे रिस्पेक्टिवली हम उसकी प्राइस निकालते थे। तो इसके लिए हमारे पास जो हाइपोथेसिस था वो था ये। फिर हम अब मल्टीपल फीचर्स यानी वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। घर का एरिया के साथ साथ नंबर ऑफ बेडरूम कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स घर में कितने हैं, घर की उम्र एज क्या है, कितना पुराना है, और फिर इन पैरामीटर्स को देख के हम उसका आउटपुट यानी वाई प्राइस कैलकुलेट करेंगे। x1, x2, x3, x4 are four variables यानी features. Notation n is number of the features। जैसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द फीचर्स कितने हैं, xi and xij। लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई x2, x2 का मतलब ये दूसरा घर है जिसके ये सारे फीचर्स हैं। क्या दूसरा घर का एरिया जो है वो 1460 का है, नंबर ऑफ बेडरूम 3, नंबर ऑफ फ्लोर 2, घर की उम्र 40 इयर्स और उसकी प्राइस ये। तो x2 का एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। और अगर हम बात करें कि x2 में थर्ड वैल्यू क्या है तो है 2। देखिए x2 का ये वेक्टर है, इस वेक्टर में जो थर्ड वैल्यू है वो है 2। तो x2 का थर्ड पैरामीटर है 2। ठीक, तो इस तरीके से इस पूरे टेबल को हमने लेबल कर दिया। जैसे हमने पहले का हाइपोथेसिस बनाया था कि h नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, उसमें दो वेरिएबल थे, थीटा नॉट एंड थीटा वन, और सिर्फ x की वैल्यू थी। यानी घर की कीमत को निकालने के लिए सिर्फ एक ही इनपुट फीचर था, विच इज एरिया ऑफ दैट हाउस। बट इस केस में तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हमारे पास अब जैसे थीटा नॉट थीटा वन थे पहले केस में, अब बढ़ जाएंगे थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर। सिमिलरली x1 पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर एंड चौथा फीचर। ये है हमारा लेटेस्ट हाइपोथेसिस जिसमें चार फीचर इंक्लूड हैं। बाज दफा आप डेटा सॉल्व करेंगे जिसमें जिसमें 40 फीचर्स का डेटा है। यानी अगर हम इकोनॉमिकल ग्रोथ ऑफ कंट्री निकाल रहे हैं, जैसे हम नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे भी, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बाद फिर ग्रोथ आती है। अब हमारे पास वही सवाल, x1, x2, x3, x4 तो फीचर्स हैं, थीटा की वैल्यूज क्या सेलेक्ट करें, जिसके लिए हमने लास्ट ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था। अब हम अपने कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं और कहते हैं कि यार थीटा नॉट के साथ एक्स नॉट आना चाहिए था, जैसे थीटा वन के साथ x1 आ रहा है। हमने कहा कि एक्स नॉट को हम ले लेते हैं 1 टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल। तो इस केस में x का जो वेक्टर बना वो ये है, x नॉट, x1, x2 से लेके xn तक, डिपेंड करता है आप कितने फीचर्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली थीटा नॉट, थीटा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट थीटा वन थीटा टू एंड थीटा एन। अब इन दो चीजों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी थीटा वन से मल्टीप्लाई होता है x। इन दोनों से जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास हाइपोथेसिस आता है। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई यानी मैट्रिक्स को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके रूल्स हैं। उस रूल के तहत हमने थीटा का ट्रांसपोज ले लिया और फिर मल्टीप्लाई किया उसको x के साथ, यानी थीटा ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई विद x। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल वेरिएबल की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रेडियंट डिसेंट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स वो कैसे निकलेगा। जैसा हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस h थीटा इज इक्वल टू थीटा का ट्रांसपोज और फिर मल्टीप्लाई आपने x से किया, जैसे हमने लास्ट ये चीज समझी। अब देखिए ये सारे थीटास है ना, तो हम इन सारे थीटा नॉट थीटा वन को हटाएंगे और सिर्फ थीटा कहेंगे।
सिमिलरली कॉस फंक्शन हमें निकालना होता है। कॉस फंक्शन का मतलब मिनिमम वैल्यूज ऑफ थीटा, उसमें थीटा नॉट थीटा वन नहीं लिखेंगे, सिर्फ जे थीटा लिखेंगे, और जे थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय 2m, नंबर ऑफ सैंपल्स m रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका हाइपोथेसिस माइनस एक्चुअल आउटपुट को माइनस करें और उसका स्क्वायर निकालें, सम करें, डिवाइड करें 2 टाइम्स ऑफ डेटा से। ये जो आंसर है ये है कॉस फंक्शन का। अब इस फॉर्मूले को अंदर पुट होंगी हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस में पुट होता है थीटा। तो उस थीटा के लिए हमारे पास अगेन ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला है। ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला है थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे माइनस अल्फा इज लर्निंग रूल, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, देखिए थीटा नॉट थीटा वन हटाएंगे, अब हम सिर्फ जे ऑफ थीटा लिखेंगे टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपलर। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियसली, थीटा नॉट एंड थीटा वन के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था। थीटा नॉट के लिए थीटा नॉट माइनस अल्फा लर्निंग रेट, ये आ गया कॉस फंक्शन। ये पूरी चीज किसके बराबर है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस फंक्शन। वैसे थीटा वन की वैल्यू अपडेट होगी, मगर अब तो हमारे पास बहुत सारे थीटा हैं, यानी एक्स हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब थीटा भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हम इसका एक जर्नल फॉर्मूला बनाते हैं विच इज थीटा जे। थीटा जे इज इक्वल टू थीटा जे, ये देखिए ये असाइनिंग ऑपरेटर है, थीटा जे माइनस अल्फा इज लर्निंग रूट, और ये आ गया कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। अब थीटा जे की वैल्यू आप बारी बारी अपडेट करते रहें। पहले वाले केस में थीटा जे यानी जे नॉट से स्टार्ट होगा, यानी थीटा नॉट, तो इस केस में एक्स नॉट आ जाएगा। फिर थीटा वन लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा, फिर थीटा टू लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स टू आ जाएगा। इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशंस को बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे लूप के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा।